अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का व्लॉग काफ़ी प्रीमियम और एक्सक्लूसिव है। वो ऐसे एक्सक्लूसिविटी की वजह यह है कि मैं आपको कुछ ऐसी प्रीमियम शॉल्स दिखाने वाली हूँ जो कि अपनी नोयत की एक ही और वाहिद है, जो उस पर सारा हाथ का काम हुआ होगा, जो उस पर पेंटिंग हुई हुई होगी, वो सारी जो है उसकी कोई कॉपी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कॉपी मार्केट में मिल रही हुई सस्ते में तो वो उसकी जो है ना चीप कॉपी हो सकती है, लेकिन उसका एग्जैक्ट एक और वर्जन नहीं हो सकता। तो ये जो आर्ट है, बेसिकली ये जो कश्मीरी आर्ट है जिसकी शॉल्स की कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ, ये आप समझ लें कि आजकल चूँकि हम सब सिंथेटिक की तरफ चले गए हैं, आजकल हम मशीन एम्ब्रॉयडरीज़ की तरफ चले गए हैं, मल्टी हेड की तरफ चले गए हैं, तो ये आर्ट जो है, वो जो हाथ का काम का ये जो आर्ट है, एक्सक्लूसिव आर्ट, ये अब नापैद होता जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ अरसे में हो सकता है ये जो शॉल्स हैं ये कीमती नवादरात के तौर पे हम अपने पास ख़जाने के तौर पे रखेंगे, क्योंकि ये बनना अब जो है ख़त्म होती जा रही है, नापैद होती जा रही है। इसलिए कुछ ऐसी कलेक्शन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो कि हो सकता है ये व्लॉग आपको बहुत दिल थाम के देखना है, क्योंकि हो सकता है उनकी प्राइसेस जो हैं वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल ना हो। कुछ महंगी शॉल्स हैं, लेकिन आप इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं उनको देख के, क्योंकि हम सबको अंदाज़ा होना चाहिए हमारे मुल्क का जो आर्ट है वो क्यों एक्सक्लूसिव है, उसके पीछे कितने सालों की मेहनत होती है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ दोबारा से एक मरतबा ताजमहल पे। ताजमहल कहाँ है मैं आपको पहले भी लेकर आ चुकी हूँ। ये मेरे बिल्कुल पीछे जो है रेड एप्पल है। रेड एप्पल यहाँ पे F6 इस्लामाबाद में काफ़ी फेमस एक रेस्टोरेंट है, और उसके साथ इन्फिनिटी सैलून है जो कि माई गो टू सैलून है, आप सबको पता है। और फिर इसके बिल्कुल सामने जो है रेड एप्पल के पास ही ये ताजमहल है। सो लेट्स गो इनसाइड, आइए चलते हैं और एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखते हैं कि क्या मास्टर पीसेस हैं, कौन सा ख़जाना जो है वो दिलीप साहब ने जो है छुपा के रखा हुआ है। जो एक्सक्लूसिव शॉल्स हैं वो मेरे ख़्याल से कीमती होने के साथ साथ एक एसेट के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती हैं। आज से पहले जो है ये लोग एज एन एसेट परचेज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल हम LV और डियोर के बैग्स लेते हैं, हम सोचते हैं कि इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं तो इसको ज़रूरत पड़ने पे बेचा भी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज हम कुछ एक्सक्लूसिव वैरायटी देखने आए हैं। आपकी जो वहाँ पे छुपाई हुई कलेक्शन है ना, वो देखनी है मुझे। जी श्योर डेफिनेटली जी। आप दिखाएंगे ज़रा? जी श्योर प्लीज़। आज हम आपको कुछ यूनिक आर्ट चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। ओके। जो शॉल्स कम आर्ट ज़्यादा है, इसको वन ऑफ द स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपके साथ। बिल्कुल, मैं ज़रा बैग अपना साइड पे रख दूँ? जी प्लीज़। तसल्ली से देखना चाहते हैं कि ये जो शाहकार है, इसको कलमकार कहते हैं। कलमकार बेसिकली पर्शियन वर्ड से कलम से पेंट किया जाता है, कार एम्ब्रॉयडरी होती है। ये 14 सेंचुरीज़ में ये जो जिस तरह मॉस्क में या टेंपल में मुख्तलिफ जो कारीगरी हाथ से की जाती है, उस आर्ट को शाल के अंदर स्टोर किया गया है। ये वन ऑफ द वेरी फेमस शाल्स रीजन में है। जिस तरह आप कह सकते हैं बड़े ब्रांड LV शलवी, तो कलमकार शालों का ब्रांड आप कह सकते हैं LV है। ये पाकिस्तान का LV नहीं, ये श्रीनगर से आती है। सारा प्योर पश्मीने के ऊपर है, ऑथेंटिक पश्मीना है, सिंथेटिक नहीं है। इसकी इमिटेशनें काफ़ी बनती है, लेकिन ये जेन्युइन हैंडमेड है। अच्छा, मैं बताऊँ इसकी फील इतनी अच्छी है, और ये अभी मैंने हाथ में पकड़ा ही है ना, तो मुझे इसकी वार्मथ फील हो रही है। देखें, पश्मीना इटसेल्फ बहुत वार्म होता है। ये कलमकार एक ब्रांड है, तो इसकी कापियां बनती है, सारा हाथ से किया जाता है, हैंड पेंटेड है। अब इसके रंग देखेंगे और कोई देख के कह नहीं सकता कि ये हैंड पेंटेड है, कहीं से लग नहीं रहा। इसकी खूबसूरती यही है कि सारा हाथ हैंड पेंटेड है। और जो इसकी कॉपीज होती है ना, उनका पेंट ना यहाँ से आगे पीछे हुआ होता है। वो बेसिकली स्क्रीन प्रिंट होता है, वो हाथ का नहीं होता, और वो मशीन से काम किया जाता है। वो उसकी आप कह सकते हैं वन ऑफ कॉपी है, लेकिन कॉपी और ओरिजिनल में दिन रात का फर्क होता है। दुनिया में हर लग्जरी चीज़ की कॉपियाँ बनती है, लेकिन दिस इज ऑथेंटिक। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस लग्जरी मास्टरपीस की जो केयर है उसकी क्या प्रोटोकॉल्स हैं? बेसिकली जो जितनी भी लग्जरी शॉल्स होती हैं, इसको सबसे अच्छे तरीके इसको हैंग करके रखें, दबा के नहीं रखें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब शॉल सीजन विंटर का ख़त्म होता है, इसको बैग में दबा के रखते हैं तो उसको कीड़ा लग जाता है। स्पेशली इस्लामाबाद में ह्यूमिडिटी मंथ अगस्त से सितंबर में होता है, उसको एक मरतबा बाहर निकाल के हवा दिया करें, हल्की सी धूप देंगे तो कीड़े शीड़े का कोई मसला नहीं होता है। ठीक है। और इसके अलावा कोई लाइक इसके प्रॉपर कोई बैग्स होते हैं या पैकेजिंग होती है? डेफिनेटली हम आपको इसका बैग देंगे। इसका बैग आता है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती है। कलमकार एक ब्रांड है, इसके अंदर 2 से 3 क्वालिटी आती है। जो आपके हाथ में इसको 10D कलमकार कहते हैं। दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ कलमकार, जिसके अंदर रंग डिज़ाइन ज़्यादा होती है। और ये कितने अरसे में बना है? ये डेफिनेटली ये जो कलमकार होता है, दिस इज 6 मंथ to 1 year लगता है एक पीस बनने में।
और हर इंडिविजुअल पीस अलग अलग होता है, इसकी रिपीटेड नहीं होता, हर पीस की कलर स्कीम फर्क है। आप यहाँ देखिए इतना फाइन वर्क है कि कोई कह नहीं सकता कि दिस इज हैंड वर्क। ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, ऐसे कलर्स इसकी खूबसूरती कलर्स है, लाइवली कितनी है। देखें लाइवली रिच कलर्स हैं, इसमें काफी कलर्स हैं, तो आप किसी भी सूट के साथ पहन सकते हैं। इसके बैक से आप ये देखें कहाँ से लग रहा है कि ये हाथ का काम है। नहीं यही तो इसकी खूबसूरती, दैट्स हाउ इट इज। बारीक है। ऐसा इसके अंदर भी है ना, दो चीजें आती है, इसको 10D कलमकार कहते हैं। 10D का मकसद ये है कि उसके अंदर रंग डिजाइन बारीक होता है। एक कलमकार जो है पिछले 4-5 साल से चल रहा है, उसको 7D कहते हैं, वो भी है ओरिजिनल। लेकिन जिस तरह iPhone 15 Pro आता है, ये सेकंड वर्जन है जो 4 साल पहले बनता था। ये भी है, ये जो आपने दिखाया ये 17 Pro Max है, कह सकते हैं 10D which is 70 Pro न्यू वर्जन। दिस इज आल्सो कलमकार, ये रेगुलर कलमकार है जो 4-5 साल पहले चलता है। स्टिल अच्छा हैंडमेड है और ओरिजिनल है, लेकिन ये पुराने रंग, इसमें इतने रंग कम होते हैं, डिजाइन बारीक नहीं है, वो उसका नया वर्जन नए कलर स्कीम है। ये भी हल्का है ऑथेंटिक ओरिजिनल, लेकिन आप कह सकते हैं 3 से 4 साल पुराने डिज़ाइन है। काफ़ी लोग ये भी लेते हैं, लेकिन ये उससे कंपेयर टू उससे थोड़ा रीज़नेबल है। ये भी है हैंडमेड। अच्छा, इसके अलावा इसी के अंदर क्या होता है, इसको शिकारगाह कहते हैं, क्योंकि ये आर्टिज्म होता है। ये मुगल मिनीचर्स जो होते हैं पुराने, उस आर्ट को शाल्स के अंदर स्टोर किया गया है। अब ये 1 कलर्स के अंदर मोनोटोन का, इसमें जरी भी है, हल्का बिट ऑफ तिल्ला होता है, लेकिन आप देखें शिकारगाह मुगल्स हैं, मिनीचर्स हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत है। काफी लोग जो मल्टी नहीं पसंद करते, बेसिकली दे हैव प्रिजर्व्ड देयर कल्चर, इट इज, क्योंकि ये हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मुगल्स आर्ट की चीजें होती हैं, जिस तरह कारपेट्स के अंदर आती है, इस तरह शाल के अंदर ये चीजें स्टोर की गई, डिजाइनिंग, और सारा हैंडमेड है, ये कोई प्रिंट नहीं है। देखिए ये जिस एरा की स्टोरीज है ना, तब जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो आज के मर्सिडीज आप कह सकते हैं कि इट इज। आप देखें, आप इमेजिन करें इस पीकॉक, इसको तो ये पैरेट को, तो ये भी सारा काम, इट्स नॉट प्रिंट, तो जेन्युइन चीज़ें यही होती है। दिस इज हैंडमेड, मशीन वर्क नहीं है। डेफिनेटली इनकी हर लग्जरी चीज़ की कापियाँ बनती है, लेकिन दिस इज ऑथेंटिक और प्योर पश्मीना, सारा बारीक काम है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी है, जितने पीसेस आप देख रहे हैं वन ऑफ काइंड है, इसका रिपीटेड नहीं होता। आपको सेकंड पीस सिमिलर मिल सकता है, हैंडमेड दूसरा नहीं मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैंडमेड थिंग्स। जो मशीन मेड होती हैं या जो कमर्शियल हैंडमेड बनती है, वो आपको एक जैसी 100 मिल जाएंगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैंडमेड होती है, वो इंडस्ट्रियल बनती है, उसकी काफ़ी आपको कलर स्कीम मिल जाएंगी। अब ये देखें, इसका दिस इज आल्सो नाइस सॉफ्ट कलर्स हैं, ये रंग भी बड़े प्यारे हैं इसके, खूबसूरत कलर्स। देखें पेस्टल शेड है, आजकल काफी लोग इन है, ये पिंक्स, सॉफ्ट पिंक्स वगैरह। अच्छा, द बेस्ट थिंग है इसकी फील इतनी अच्छी है इन शॉल्स की। देखिए प्योर पश्मीने की फीलिंग ही सॉफ्ट होती है और वार्म होती है, जितना लाइट वेट होगा उतना वार्म होगा और बहुत फ्रेश फील करी है डेफिनेटली। देखें दिस इज द नेचुरल सॉफ्ट। और दूसरा क्या होता है, हर नरम चीज को यहाँ पे लोग पश्मीना और शातूश कहते हैं, वो होता नहीं है। दिस इज ऑथेंटिक पश्मीना है और खूबसूरत पीसेस है, कलर्स अच्छे हैं, डिजाइन अच्छा है, डिटेल आप देखें एज तक इसका काम है, पल्ले तक काम है। बिल्कुल, ये इसके काफी रंग है कलमकार के। एक ये देखें, इसके अंदर बिट ऑफ ब्लैक है, क्योंकि कलमकार जो है ब्यूटी है लाइट कलर्स की वजह से। अब इसकी भी डिजाइन बड़ी खूबसूरत है, लाइवली कलर्स है, ब्लैक बेस के साथ है, बहुत कम आता है ब्लैक बेस के। वेरी नाइस। इसमें भी जितने कलर्स हैं, सारों के साथ एक प्लेन अच्छा पश्मीना का सूट बनाए तो बहुत इसी तरह मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिल्क के सूट प्लेन ले लेते हैं और काफी इस प्लेन सूट के साथ अच्छी लगती है। रॉ सिल्क के साथ भी बहुत अच्छी एग्जैक्टली इसी तरह होता है। इसकी डिजाइनिंग, इसके कलर्स, यही तो इसकी खूबसूरती है। और ये एवरग्रीन है, दीज आर नॉट आउट ऑफ फैशन, जब भी पहने इट्स फ्रेश न्यू है। इसकी द ब्यूटी और जिनको इस चीज की पहचान है वो देखते ही पहचान लेते हैं। डेफिनेटली ये वो चीजें हैं जो हर बंदा नहीं, एवरेज जिन्होंने ली हुई दे नो इट एग्जैक्टली। मुझे ये बताएं कि इट स्मेल्स सो गुड, तो ये आपने खुद इसको थोड़ी सेंट ऐड की हुई है या ये इसकी नहीं, बेसिकली ये श्रीनगर की, देखो खुशबू श्रीनगर की खुशबू है, ये कुदरत की तरफ से है, वहाँ से आती है। ऑलराइट। और ये बड़ा यूनिक पीस है, कलर्स अच्छे हैं इसके, देखेंगे। और द गुड थिंग, अब आपने जितने पीस देखेंगे सबकी डिजाइनिंग फ़र्क है। अब ये थोड़ा सा नया डिज़ाइन है, इसको बख्तियारी डिज़ाइन कहते हैं। ये ईरान से डिज़ाइन, जो ईरान के जो कारपेट्स नहीं था, इसको गार्डन डिवाइड बख्तियार डिज़ाइन, उस डिज़ाइन को शाल के अंदर स्टोर किया गया है। तो आर्टिज्म इस सब कॉन्टिनेंट के एक हैं, कुछ ईरान से, कुछ वहाँ के डिज़ाइन इसमें उस तरह करते रहते हैं। दिस इज आल्सो ब्यूटीफुल, न्यूली मेड, अच्छा कलमकार है, बड़ा वाइब्रेंट कलर्स है, बहुत डिटेल वर्क है, और लेकिन अच्छे रंग है। विंटर में इतने डीप कलर्स अच्छे लगते हैं, जो रिच कलर्स है ना, वो देखें ऑरेंजेस है, मस्टर्ड। ये देखें, ये जो रेड है ये भी हैंड पेंटेड है और ब्लू वाला भी पेंटेड है, राइट? अंदर पूरा ये जो है, और उसके ऊपर इन्होंने जितने भी हैं दे आर लिमिटेड पीसेस होते हैं, इंडिविजुअली एक पीस है, इसकी कोई इतनी कॉपी नहीं है, ना 2 पीस आपको मिलेंगे। अगर आप दूसरा पीस कहेंगे तो इम्पॉसिबल टू गेट इट, यही इसकी खूबसूरती है। ये कलमकार की हिस्ट्री है। दिस इज द न्यू डिज़ाइन ऑफ कलमकार विद बॉक्सेस डिज़ाइन है, ये साल के नए डिज़ाइन है कलमकार के। क्योंकि काफ़ी लोग पेजली वगैरह कहते हैं चलो दे हैव इट, तो दिस इज द न्यू डिज़ाइन।
और नाइस रिच कलर, अच्छा लग रहा है, नहीं रिच कलर्स है विंटर के हिसाब से, लाइवली कलर्स अच्छा लगता है क्योंकि कोल्ड में लोग तरह रिच कलर्स पहनते हैं, अगर ब्लैक कोट्स वगैरह इसके ऊपर बड़ा अच्छा लगा जाता है। बिल्कुल, और अच्छे रिच कलर्स हैं, लाइवली कलर्स। ये कलमकार की वैरायटी है, बड़े खूबसूरत रिच कलर्स है। I would like to try this on. श्योर प्लीज, आप इसको डेफिनेटली इसको ट्राई करें। इसका बड़ा This अच्छा, डेफिनेटली इसके आप देखें, इसका इम्पैक्ट देखें, मस्टर्ड है, बड़ा अच्छा लगता है पहना हुआ। Sure. And that's how it looks like on me. Love pairing it. अच्छा, इसकी प्राइस का ज़रा हमें आइडिया देंगे कि इट्स वन ऑफ अ काइंड पीस, ये और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक ही है, तो इसकी प्राइस क्या होगी? बेसिकली जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ये 100,000 से शुरू होती है और 6 to 7 लाख तक जाती है, डिपेंड द पीस, डिपेंड द एम्ब्रॉयडरी। 1 लाख से ऑनवर्ड 6 से 7 लाख तक, लेकिन डिपेंड करता है एम्ब्रॉयडरी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल, अगर इसकी आप डुप्लीकेट लेंगे तो जीपी होगी। ये सारे ऑथेंटिक होते हैं और कलमकार है, वन ऑफ द यूनिक पीस आप कह सकते हैं। ब्यूटीफुल कलर स्कीम, इसकी कलर स्कीम अच्छी है, बहुत अच्छी है, और ऑथेंटिक पश्मीना है। द गुड थिंग अबाउट प्योर पश्मीना। अच्छा, द बेस्ट थिंग इज कि आपको ना जब आप प्योर फैब्रिक पहनते हैं आपको फीलिंग बहुत अच्छी आती है, तो इट मेक्स मी फील सो गुड कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको पहने रखूं। नहीं डेफिनेटली देखें, पश्मीने की यही क्वालिटी है कि लाइट वेट, वार्म। यूजुअली जितना भी आप पहनेंगे देयर हैवी, काफी लोग जो पहनते हैं, मुझे भी पहने हुए कोई 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, बट आई फील द वार्मथ, राइट? इट फील्स लाइक मुझे थोड़ी ऐसा एहसास हो रहा है कि ये कपड़ा ना जैसे ही मैंने पहना है उसके बाद ये थोड़ी सी इसके अंदर गर्माइश आना शुरू हुई है। नहीं, ये इसकी क्वालिटी ऑफ पश्मीने की है। देखें, दिस इज द प्योरिटी, द पहचान ये है कि प्योर है। दूसरी जो चीज़ें केमिकल ट्रीटेड चीज़ें होती हैं वो वार्म नहीं होती हैं, फ्लफी ज़रूर होती हैं, लेकिन इसमें बुरशुर आती है। ये नेचुरल वार्म है, नेचुरल सॉफ्ट है। और इसका फैब्रिक ही मेरे ख्याल से बहुत एक्सपेंसिव होता है, जिसके ऊपर पश्मीना जो ऑथेंटिक पश्मीना होता है ना, वो बाहर यूरोप में इसको कैश्मीर कहते हैं। जो प्योर कैश्मीर होता है, डेफिनेटली पीपल को, लोगों को पता है कैश्मीर क्या चीज़ है। बिल्कुल। और एक और चीज़ यहाँ पे जो है ना, मोरलेस हर दुकान पे जहाँ पे भी जाएंगे लोग हर चीज़ को पश्मीना और शातूश कहते हैं। वो पश्मीना नहीं होता, वोल होता है। दिस इज जेन्युइन ऑथेंटिक पश्मीना, पश्म जिसको कहते हैं, फाइन ये होता है। अच्छा, बाकी इसमें से एक और डिजाइन भी मैं पेयर करना चाहती हूँ। Which one do you think I should? ये इसका आप यू शुड ट्राई ग्रे शिकार का बड़ा अच्छा है, और डेफिनेटली ग्रे बड़ा खूबसूरत है। It feels so rich. आपको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं है जहाँ पे पेंटिंग या इस पे काम ना हुआ हो। दिस इज़ रियली नाइस। इसकी फील बहुत अच्छी है और मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है इसको देख के ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मेरी ग्रैंड मदर के पास शायद एक ऐसी शॉल थी, क्योंकि उनका टेस्ट बहुत रिच था। बेसिकली ये जो शालें हैं काफ़ी हमारे पास, क्योंकि हमारा फैमिली ओन बिजनेस है, तो काफ़ी ऐसे कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी नानी के पास तरह थी, हमें चाहिए, दादी के पास, क्योंकि ये चीज़ें वो इनहेरिटेड चीज़ें हैं। ये शॉल्स ऐसी चीज़ें हैं, इसके कलर्स बड़े अच्छे हैं। इट्स ब्यूटीफुल मोनोटोन है, अच्छा लग रहा है, वेरी सबड्यूड लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रॉपर फीलिंग आ रही है कि दिस इज एक्सक्लूसिव। बेसिकली ये रॉयल लुक देता है, एक्सक्लूसिव लुक देता है, और इस इतनी वैल्यूएबल चीज़ देता है। इनफैक्ट इसका पहना हुआ इम्पैक्ट, कलर स्कीम, डिज़ाइन, फील अच्छा, फैब्रिक की फॉल भी अच्छा आ रहा है, प्योर है, लाइट वेट है। जो मशीन मेड चीज़ें होती है, थोड़ी अकड़ी अकड़ी चीज़ें होती है, वो सिंथेटिक होता है, सिल्क नहीं होता है, फैब्रिक भी हैवी होता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसको। आपको मोस्ट प्रॉब्ली पिक्चर में पता नहीं चलेगा, यानी यू फील इट, आपको पता चलेगा, डिफरेंस आपको पता चलेगा। इसकी क्या प्राइस थी ये जो देखें, ये जो है ये संगीन कलमकार है, ये 300,000 रुपीज की है। ये 3 लाख की है। इसी का दूसरा जो मैंने आपको कहा था, ये जो है 7D कलमकार है, ये 1,60,000 रुपए की है। दोनों कलमकार कहलाती है, दोनों ओरिजिनल है। अच्छा, ये 7D थी और वो 10D है। 10D है। ओके, जो 7D है वो 1 लाख कितनी की? 1,60,000। 60,000 की। और जो 10D थी वो 3 लाख की। 3 लाख रुपए की है। लेकिन देखें, अच्छा, कोई डिस्काउंट आप डेफिनेटली मैं इन चीज़ों पे यूजुअली ये होती कम है, ये हमारी अपनी कलेक्शन है, मैं काफ़ी अरसे से कलेक्शन इकट्ठी कर रहा हूँ। कितने अरसे से जमा कर रहे हैं? देखिए, मेरे फैमिली ओन बिजनेस है, मुझे ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए बिजनेस में। 20 साल। तो स्लोली मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, बिक्री 2 दिहाइयां हो गई। लेकिन ये शॉलें टेक्स टाइम, तो मुझे इनका शौक है, तो स्लोली मैं कलेक्शन अपनी इकट्ठी कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा होती नहीं, ना इतनी ज़्यादा आती है। जो मैस प्रोडक्शन चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट्री मेड चीज़ें होती हैं, आपको काफ़ी मिल जाएंगी, आपको वो जितना चाहिए मिल जाएंगी। तो इन पे ये जो जितने भी आपके व्यूअर्स आएंगे उनको हम 15% ऑफ करेंगे इन लग्जरी चीज़ों के ऊपर, जो भी चीज़ें लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स नाइस। आई थिंक इट्स रियली वर्थ इट। मुझे लगता है कि हम ऐसे फजूल में 3-4 लाख किसी और चीज़ पे जो लगाते हैं, कोई बैग ले लेंगे, कोई ऐसा लग्जरी पीस ले लेंगे। सो आई बिलीव दिस इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट। इसकी प्राइस आपने बताई है? ये है संगीन शिकार का 300,000 रुपीज़ का, 3 लाख की है, राइट? और 15% हमें ऑफ मिलेगा इस पे। सो आई बिलीव कि अगर आपने अपनी वार्डरोब की जीनत बनानी है कोई चीज़, कोई लग्जरी पीस, तो दिस इज़
वन ऑफ अ काइंड डिज़ाइन, ऐसा डिज़ाइन आपको दूसरा नहीं मिलेगा. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट एंड दिस इज़ रियली नाइस. बहुत मुझे ये वाली बहुत पसंद आ रही है. और एक और है, आप वो वाली दिखाएंगे मुझे, वो जो 3rd नंबर पे. या इसके कलर्स इतने रिच, इतने प्यारे हैं. और मुझे लगता है कि मुझे अगर इन दोनों में से चूज़ करना पड़े तो आप लोग बताइएगा कि विच वन शुड आई गो फॉर, दिस और द वन आई ऑलरेडी वाज वेयरिंग. ये भी बहुत प्यारी कलर रेंज है. मुझे लगता है जो जिसमें थोड़ा सा तिल्ला है ना, वो थोड़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव लग रही है. बेसिकली तिल्ला थोड़ा सा, क्योंकि आजकल शादी के सीजन है तो बिट ऑफ तिल्ला अच्छा लगता है, लेकिन ये भी विंटर का, ये भी मल्टी कलर से काफी सूट के साथ चलने वाले. ये मुझे लगता है कि इफ आई गो फॉर दिस ना, तो ये मैं कैजुअली भी पेयर कर सकती हूं. एग्जैक्टली. इसकी प्राइस क्या है? देखिए, दिस इज द बेसिक प्राइमरी कलर स्कीम ऑफ कलमकार का, जिसके जिस तरह एलवी ब्राउन होता है इस तरह कलमकार के कलर्स हैं. ठीक है, एग्जैक्टली. तो ये स्टेटमेंट कलर्स हैं. एग्जैक्टली कह सकते हैं. अगर आपने somebody want to buy first कलमकार, then they go for these color scheme. कलमकार इसके अंदर वेरिएशन आते हैं, लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ कलमकार. ओके, मेरे ख्याल से फर्स्ट में ले रही हूँ तो मुझे ये वाली लेनी चाहिए. डेफिनेटली मैं रिकमेंड ये करूँ अगर कलमकार लेनी है. मुझे बताएं कि कुछ लोगों की आदत होती है वो ना, वैसे तो करना ये चाहिए कि परफ्यूम आप हमेशा बॉडी पे लगाते हैं, राइट, लेकिन कुछ लोग कपड़ों पे लगाते हैं. नहीं, इनमें ऐसा मसला नहीं है. इसके बाद मैंने आपको एक तिल्ले की चीज दिखानी है, उस पे परफ्यूम एहतियात करना है. इसमें कोई मसला नहीं, नथिंग प्रॉब्लम, राइट. अच्छा, मैं पर्सनली मुझे लगता है कि आप ना लगाएं इस पे, तो ये लग्जरी चीज है, इस पे लगाएं तो इतना इशू नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है. अच्छा, ये वाली आप मुझे कितने की देंगे? ये वाली शॉल ये 300,000 की है. 15% ऑफ फॉर दिस क्वालिटी. 10D कलमकार प्योर पश्मीना. 10D प्योर पश्मीना 15 ऑफ करके कितने की बनेगी? तकरीबन 45,000 ऑफ हो जाएंगे. 255 की फॉर दिस क्वालिटी पीस. 2,55,000. आई थिंक आई वांट दिस, लेकिन आई वुड लाइक टू सी द अदर कलेक्शन एज वेल. अच्छा, ये मेरे ख्याल से मुझे लेना है, लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्सक्लूसिव कलेक्शन भी है. वो मेरे ख्याल से सोई जामा आप हमें दिखाने वाले हैं. अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने अभी बात की कि परफ्यूम जो है वो इस पे लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि आपने परफ्यूम जो है ना वो बॉडी पे लगाना चाहिए. आप किसी मेरे ख्याल से बाम में मिक्स करके अगर यहाँ पे लगा लेते हैं, अपनी रिस्ट पे लगा लेते हैं, दैट्स मोर बेटर. कपड़ों पे ना लगाएं तो इट्स वेरी सेफ. मैं पर्सनली मुझे बहुत अजीब लगते हैं वो लोग जो कपड़ों पे लगाते हैं, बाद में वही वाली सेंट ना डिफरेंट और सेंट्स के साथ मिक्स होके बहुत अजीब आ रही होती है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, जो लोग कपड़ों पे लगाते हैं प्लीज़ मत लगाया करें. ये वाली तो एक दफ़ा साइड पे रखें. इसमें से अभी मैं चूज़ कर रही हूँ. अब हम सोई जामा देखने वाले हैं, माई मोस्ट फेवरेट. मुझे ये लगता है कि आपने सबसे एक्सक्लूसिव अगर कुछ देखना है तो दैट्स सोई जामा. डेफिनेटली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ. ये है, इसको गुलाबकार कहते हैं. दिस इज द हाथ का बना हुआ बारीक नीडल, जो बारीक सुई नहीं आती, सुई 2 किस्म की होती है. बिल्कुल. इसको सुई जामा कहते हैं. ये सारा हाथ का काम है. गुलाबकार इसलिए कहते हैं, ये रोजेस डिज़ाइन, इसलिए इसको गुलाबकार कहते हैं. पूरा हाथ का काम है. इसमें कोई पेंट नहीं है. दिस इज इंटायर एम्ब्रॉयडरी. ओके, ये सारा थ्रेड वर्क है और प्योर पश्मीने के ऊपर है. बारीक है, यूनिक है, वो बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन है. वो बड़ी बड़ी डिज़ाइन नहीं है, खूबसूरत पीस है. अच्छा, तो इसमें ये जो ब्लैक हुआ है यहाँ भी पेंट नहीं है? ये ब्लैक तो पेंट है. मोर और लेस जो कलमकार होता है वो उसमें पेंट करके एम्ब्रॉयडरी, आउटलाइन एम्ब्रॉयडरी की जाती है. ये सारा एम्ब्रॉयडरी. अब ये सारे देखें, दिस इज नॉट एम्ब्रॉयडरी, ये सारा एम्ब्रॉयडरी, ये सारी एम्ब्रॉयडरी, प्रिंट नहीं है, ये टोटल एम्ब्रॉयडरी. इसको गुलाबकार कहते हैं. अब ये देखें, दीज आर लग्जरी चीजें पर लोगों ने इसकी कापियां डेफिनेटली बनाती हैं, लेकिन ब्यूटी अबाउट ये वन ऑफ काइंड है. और जितनी भी दुनिया में लग्जरी चीजें बनती है, कापियां बनती है, लेकिन ओरिजिनल होता है. जो लेने वाले, जो पहनने वाले देने. और इसका बैक पे देखें, ऐसे लगता है ये सारा हाथ, आप बैक देखें, ऐसा लगता है प्रिंट हो, सारी एम्ब्रॉयडरी है. और इमेजिन करें, एक शाल टेक्स 2 years. ये वाला आप देखिए, ये वाला, ओह गॉड, दिस इज सो फाइन. इसको 2 साल लगता है. 2 साल में आप अंदाजा करें एक शाल. अच्छा, ये एज एन एसेट जो है लोग अपनी बेटियों के लिए भी बेसिकली देखें. कल्चरली चीज़ें क्या होता है, कश्मीर की हिस्ट्री है. पहले पुराने वक्तों में शॉल जो होती थी ये बच्चियों को जहेज़ में वगैरह में देते थे. अप टू नाउ ऐसे फैमिलीज देती हैं. अब शॉल्स का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, फैशन इन्वॉल्व हो गया, लेकिन स्टिल ये क्लासिकल चीज़ें होती हैं, ये लोग रखते हैं, बच्चियों वगैरह को देती हैं. इसमें इमोशनल बड़ा टच होता है कि मदर की शाल है, नानी से आई है, दादी से आई है. ये इमोशनल वैल्यू है और इसकी इतनी वर्थ है. ये चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि लाइफ लग्जरी जो हो गई है अब टूवर्ड्स कंप्यूटर, टूवर्ड मशीन में चीज़ें ज़्यादा आ गई. मुझे लगता है कि जो लोग मतलब लग्जरी पे इन्वेस्ट करते हैं, आई पर्सनली नो, मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे लग्जरी परफ्यूम्स पे इन्वेस्ट करते हैं. 5-6 लाख के परफ्यूम्स ले रहे होते हैं, बैग्स ले रहे होते हैं,
सो व्हाई नॉट ऑन दिस? देखिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहता हूँ ये एसेट्स हैं लेके रख लें, क्योंकि अब लाइफ लग्जरी हो रही है टूवर्ड्स मशीन मेड चीज़ें हो रही है, डिजिटल प्रिंट आ रहा है, डिजिटल मशीन आ रही है, हाथ की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। हमें तकरीबन ये फैमिली ऑन बिजनेस हो 20 साल से काम कर रहा है, हमारे पास स्लोली चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अगले 5-10 साल में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, दे आर रेयर, क्योंकि चीज़ें सारी मशीन में चीज़ें आ रही हैं। ये बहुत प्यारी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर स्कीम, टील ब्लू है, बड़ा खूबसूरत रोजेस है, गुलाब का है, बड़ा क्लासिकल, इसके अंदर बिट ऑफ तिल्लो है। तिल्ले का ये कि आप इवनिंग वेयर या शादी में पहने तो बड़ा अच्छा लगता है, कोम्बो है, सुई और तिल्लो, बड़ा प्यारा लगता है। और अच्छा, ये मुझे लगता है ये ना अगर आपने शादी के टाइम पे बरी में रखना है या अपनी बेटी को गिफ्ट करना, तो दिस इज अ लवली पीस, सो प्रिटी। देखें ये वो कलर स्कीम है जो आजकल कम आती है, आपको ब्लैक, बेज, मेहरून सबके पास यूजुअली होते हैं। दीज आर अनयूजुअल कलर स्कीम टू हैव इट। ये शालों के अंदर बड़े कम रंगत, बहुत बारीक है, ये सुच्चा तिल्ला जिसको मुरोड़ी कहते हैं वो है, सारा काम है, बड़ा प्यारा पीस है। सो प्रिटी। ये इसकी बैक से भी मैं देखना चाहती हूँ, बैक से भी उतना ही नीट है जितना फ्रंट से है। देखें लवली। इन शालों की ये है कि टाइम पीरियड की इसकी वैल्यू होती है। एक चीज़ 2 साल पे आप देखें, 2 साल के हिसाब से क्या वेजेस है, कुछ भी नहीं है। अगर आप यही चीज़ें अगर यूरोप में बनी हो, इटली में बनी हो, आप 2 साल में 2 गाड़ियाँ बन जाती हैं। इमेजिन करिए गाड़ी की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से इस आर्टिज्म को कुछ नहीं मिलता। और ये कल्चरल चीज़ें हैं, लोग बनते हैं, बन रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं अब स्लोली आर्ट डाइंग हो रहा है, अब चीज़ें टूवर्ड्स डाइवर्ट मशीन पे हो रही हैं। ऐसा ही है। तो ये चीज़ें हमने जो 15 साल पहले देखी थी वो चीज़ें नहीं आ रही, अब अगले 10 साल बाद यू कैन नॉट फाइंड इट। अब ये कलर स्कीम इतना सॉफ्ट है, लिटरली इफ समवन टचेस इट दे कैन टेल दैट ब्यूटी। आप देखें इसका, आप इमेजिन करें एक फ्लावर पे टाइम कितना लगता है, एक ये फूल बनाने में आप अंदाजा करें 15 से 20 दिन लगते हैं, ऐसे हजारों फूल है, कितना टाइम लगा होगा। द कलर्स, द डिजाइन्स, रिच कलर्स है। बिल्कुल। आप पहले इसको देखें, हैव अ लुक एट इट। दिस इज रियली प्रिटी, वेरी नाइस। ये अच्छा है, इसके अंदर ना कलर पैलेट्स काफी है, तो आपके किसी भी सूट के साथ चलने वाला है, यू नॉट बाउंड नहीं है। हाँ, मैंने ये देखा है कि ये जो एक्सक्लूसिव शॉल्स हैं इनके अंदर कलर रेंज इसीलिए ज्यादा होती है ताकि आप किसी भी कलर के साथ पहन सकें। दूसरा और चीज, अब ये जो है ना, अब क्या होता है मोर और लेस सबके पास बेज वगैरह वेस्टर्न क्लॉथिंग के साथ भी पहनना। अब ये देखें, ये फूशिया पिंक, अब ये रंग, ये कलर्स बहुत कम शालों में आता है। आपने मेहरून या ब्लैक तो देखे होंगे, ऐसे कलर्स नहीं देखे होंगे। ये हमारी अपनी कलेक्शन है, हम इकट्ठे करते हैं। इट्स ब्यूटीफुल फूशिया पिंक, सुई के अंदर ऐसा मिलना ऑलमोस्ट रेयर है। और रिच कलर्स है, सारा हाथ का काम है, बड़ा खूबसूरत है ये सारे। ये देखें, मैं द रीजन आपको दिखाने के, आपको व्यूअर्स को कलर्स के इतनी कलर चॉइस आपको मोरलेस कहीं नहीं मिलनी। आपको मोरलेस अगर मिलेगी तो बेज, ब्लैक, वो नेवी मिलेगा, ऐसे रिच कलर्स नहीं मिलेंगे। मुझे तो लग रहा है कि आई एम मेकिंग माय माइंड फॉर दिस वन एज वेल। ये इसकी क्या प्राइस है? ये जो है ना, ये कलेक्शन बहुत इट टेक्स टाइम। मैंने बड़ी अरसे से कलेक्शन इकट्ठी की, हर वक्त ये कलेक्शन होती नहीं है। कॉमन चीज जो है वो आपको हर जगह मिल जाएगी और हर जगह मिलेगी। If I don't get it right now, तो ये कलर स्कीम नहीं देखें, ये जो दिस इज द बेस्ट टाइम, वेडिंग सीजन है तो काफी लोग लेते हैं, ओवरसीज लोग भी हैं, लोकल भी हैं, क्योंकि स्लोली कलेक्शन लेते हैं। ये हर वक्त हमारे पास नहीं होती। इफ यू कम आफ्टर 15 दिन या महीने के बाद ये चीजें नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे अपने काफी कस्टमर है जो ओवरसीज होते हैं, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा पाकिस्तान आते हैं, तो दे 1 या 2 पीस हर साल वो अपनी कलेक्शन ऐड करते हैं। तो ये वो कलेक्शन है। मैं आपको आज अपनी सारी हिडन ट्रेजर दिखा रहा हूँ, अपनी सारी कलेक्शन दिखा रहा हूँ। और इसकी क्या प्राइस है? ये पुरमतन जामा इसको कहते हैं, गुलाब का। ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। 4.5 लाख। क्योंकि ये चीजें टू बी ऑनेस्टली पाकिस्तान में, क्योंकि हम थोड़े मार्जिन पे काम करते हैं, यही चीजें ओवरसीज हमसे काफी कस्टमर लेके जा रहे हैं, लेकिन रीसेल और उनकी वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल। इसका रंग देखें आप, रियली प्रिटी, लव इट। पहले वाली भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। आई एम स्टिल थिंकिंग मैं भी और डिजाइन देखने के बाद जो है ना, डेफिनेटली आप देखें इस ब्लैक को देखें, you can see the color scheme of black with beautiful beige contrast। अच्छा, मेरी मामा के पास एक ऐसी शॉल थी, और ये जो कलर, ये जो एक तो इसकी धागे की जो शाइन है ना, ये जो कलर रेंज है, ये आपको इसकी ब्यूटी ही यही है कि बेसिकली ये जो ना सिल्क धागा होता है, शीन देता है। जो दूसरी रेगुलर शाल होती है वो स्टेपल होता है, वो थोड़ा हैवियर होता है। सो नॉस्टैल्जिक। ये हमारे घर में एक शॉल है, और वो ना बिल्कुल ये 3-4 कलर्स है ना, ये बहुत वेरी क्लासिकल कश्मीरी पिंक कलर, शीर चाय कलर जिसको हम कहते हैं। दिस इज द वेरी कश्मीरी कलर्स है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा आप देखें, एम्ब्रॉयडरी के बावजूद शाल और हैवियर नहीं है, लाइट वेट है। अब ये द ब्यूटी ऑफ, क्योंकि बारीक काम है। अच्छा, प्योर फैब्रिक की बात ये है, आपने देखा आजकल कुछ ब्रांड्स भी, अच्छा आई रियली अप्रिशिएट दिस, पाकिस्तान के कुछ ब्रांड्स हैं जो अब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। पहले जो है ना, विंटर की चीज़ें बहुत भारी भारी आती थी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँ, अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो,
आप अगर हाई क्वालिटी चीज़ लेंगे तो हमेशा लाइट वेट होगी। आप चेक कर लीजिए, अगर आप पाकिस्तान से कोई कम रेंज की बहुत सस्ती चीज़ लेंगे तो वो इतनी भारी होगी उठाने में। अगर आप कोई इंटरनेशनल ब्रांड का बैग ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, वो इतनी लाइट वेट होगी, आपको लगेगा ही नहीं कि उसका कोई वेट है। तो दिस इज़ अ फैक्ट। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। आई हैव ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, लेकिन वो थोड़े टॉप नॉच ब्रांड्स हैं, मतलब नॉर्मल मीडियोकर रेंज के नहीं है। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि वो एक्सक्लूसिव फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं जो लाइट वेट है। वही फ़र्क होता है जो है ना, ब्रांड में क्या होता है, वो क्वालिटी चीज़ का होता है, इसलिए वो चीज़ लाइट वेट बनती है। उसी का आर्टिफिशियल हम करके सस्ता ले आते हैं, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ वो जाहिर है। ये ब्लैक बड़ा प्यारा पीस है, इसको गुलाब का आ रहा है, बड़ा खूबसूरत, ये कलर स्कीम कम आती है। अब ये देखें, दिस इज द ब्यूटीफुल। अब ये टील ब्लू देखें, ब्यूटीफुल कलर स्कीम। ये टील ब्लू, ये शालों के अंदर जो है ना रंग बहुत कम आते हैं। ये मेरी अपनी कलेक्शन है जो मैंने बड़े अरसे में इकट्ठा की है, ये वो चीज़ें नहीं है। और ये बिल्कुल क्लासिकल डिज़ाइन है इसका। जी ये क्लासिकल कश्मीरी डिज़ाइन है। हाँ, यस, सो प्रिटी, बारीक काम है, लवली। ये जो आपको आज है ना, आपके व्यूवर्स को ये दिखाना है, मकसद ये है कि ये आर्ट देख लें। काफ़ी लोगों को नहीं पता शॉल्स क्या है, क्यों महंगी होती है, किस लिए इसका। अच्छा, मेरी फैमिली में ना इस चीज़ का मतलब हमें बहुत इस चीज़ का टेस्ट और मेरी ग्रैंड मदर को भी, मेरी मामा को भी बहुत शौक था। तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में, कुछ हमारे पास लाइक लाउंज के थे, वो ना क्या कुशन्स थे, उन पे भी इस तरह के हमने एक्सक्लूसिव जो है आर्ट वर्क किया हुआ था। उसके अलावा भी डिफरेंट, और मेरे ख्याल से एक बेडशीट थी हमारे पास, उसके पिलोज़ के ऊपर। तो जिन लोगों को शौक होता है उसको, अगर पूरी शॉल नहीं ले सकते तो हमने खुद करवाया था हाथ का काम। बेसिकली क्या होता है इन चीज़ों का, ये हाथ की चीज़ें सब कॉन्टिनेंट स्पेशली इन रीजन के अंदर है और दुनिया में कहीं पे नहीं है, ख़त्म हो गया है। आप देख लें कारपेट्स अच्छे ईरान से आते हैं, उसकी वैल्यू है कि टाइम क्या है, एक चीज़ के ऊपर 2 साल 1.5 साल लगता है। तो महंगे होने की रीज़न ये इतनी महंगी नहीं है। अब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, यही चीज़ें अगर मेड इन यूरोप या इटली हो, वहाँ पर अगर इतना टाइम लगा है तो यू विल बी सरप्राइज, आप ले नहीं सकेंगे। कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देख लें आप, LV या गुची वगैरह बैग लेते हैं, वो एक ब्रांड कॉन्शियस है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन दे हैव एक्सपेंसिव, उन्होंने ब्रांड बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों का ब्रांड नहीं बना हुआ कश्मीर का। वहाँ पे मैं यहाँ पे एक बात ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो LV ले रहा है, ठीक है, इफ़ आई एम बाइंग LV, व्हाई एम आई बाइंग इट, देयर इज़ अ रीज़न, ठीक है। मेरे पास मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओ इट लुक्स गुड, यू शुड गेट इट। आई फील कि मुझे लोगों को दिखाने के लिए नहीं लेना, मुझे बेसिकली उसकी फील अच्छी आनी चाहिए। सो जो बंदा LV ले रहा है, या फॉर इंस्टेंस इफ आई एम बाइंग दिस, ये मुझे एक अच्छी फील दे रहा है और ये मुझे अंदाजा है कि इसकी क्या वैल्यू है, तो आई एम गेटिंग दिस, आई एम कन्विंस्ड टू गेट इट। बेसिकली क्या एक और चीज़ भी है, ये गार्ड की कहते हैं ना, खुदा की तरफ से ये आर्ट कश्मीर के अंदर, उनके अंदर ये काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, नहीं बन सके बाय ब्लड जो चीज़ें होती हैं कश्मीर के अंदर। और वो दिन रात ये काम करते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो मिलके दिन रात इस पे काम करते हैं। डेफिनेटली इन हेरिटेज ये चीज़ें हैं। कश्मीर के अंदर क्या होता है ना, एक्सट्रीम जो सर्दी आती है, आप कह सकते हैं जनवरी या फरवरी, 2 महीने, वहाँ पे जो इवन टीचर्स होते हैं ना, तो वो मर्द भी इस तरह एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ये कल्चरल चीज़ें उनके ब्लड के अंदर है। तो ये वो आर्ट है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सारी साइज 2.5 मीटर 2.25 गज है। ये सिर्फ और सिर्फ साइज पाकिस्तान में चलता है, दुनिया में ये साइज नहीं चलता। इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर 2 मीटर होता है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनना। ये हमारे अपने कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि वहाँ क्योंकि साड़ी के लिए, साड़ी में बड़ी नहीं पहनी जाती। और दूसरा वेस्टर्न मार्केट में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए 2.25 गज चलता है। ये कहीं क्योंकि यहाँ पे शॉल का जो साइज है, हमारे यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट दूसरा, हम कवर द बॉडी, तो हमें बड़ी चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनते हैं। तो ये वो व्यूअर्स हैं जो हम लास्ट 20 ईयर्स से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए चीज़ें बनती हैं। आपको और कहीं ये साइजेस नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये आप ऑर्डर पे कस्टमाइज बनवाते हैं? बेसिकली हमारे व्यूअर्स हैं, उनको कहते रहते हैं, वो बनाते रहते हैं, हर साल थोड़े थोड़े पीस आते हैं, बेचते रहते हैं। ऐसा एग्जैक्टली हम नहीं कहते, उनको अंदाजा देते हैं कि भाई इस कलर की में ऐसी डिज़ाइन बनाए तो भेज देते हैं। तो ये वो चीज़ें, तो हमारे हर साल कुछ ना कुछ पीसेज ऐड होते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये ब्लैक वाली भी बहुत पसंद आ रही है, इनकी जरा मुझे प्राइसेस एक दफा बताएंगे? ये सारा पीस जो है, हर पीस की अपनी कीमत है, इसकी कोई स्टैंडर्ड कीमत नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है एम्ब्रॉयडरी कितना बारीक है, क्या चीज़ बना हुआ, कौन सी डिज़ाइन है, हर कारीगर की अपनी लेबर के हिसाब से होती है। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव अ सूट, मेरे पास एक पश्मीना का मामा का एक सूट है जिसपे इसी कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो इट कैन गो वेल विद दैट। डेफिनेटली अच्छी है। आप देखेंगे हर पीस की कलर स्कीम देखें, किसी की कलर स्कीम, किसी की डिज़ाइन, किसी की द ब्यूटी अबाउट ये कि दे आर यूनिक। ये जो सुई के पुरमतन जामे होते हैं, इसको ये सारे गुलाबकार हैं, बाय द वे दे आर गुलाबकार, बड़े खूबसूरत पीसेस हैं। आउटलाइन काम नहीं है, मेरा मकसद ये है कि दीज आर ऑल फुल एम्ब्रॉयडरी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसको प्रिंट करके उसका आउटलाइनिंग काम करते हैं, विच इज़ चीपर। ये सारा हाथ का काम है।
आप इसके रंग देखें, ब्यूटीफुल कलर स्कीम है। So, इसकी क्या प्राइस है? ये देखें, ये ब्लैक वाला अराउंड 450,000 रुपीज का पूरा सुई का जामा है। 4,50,000 जी, और 15% ऑफ हो जाएगा। कितना बनेगा 15 ये ऑफ करके? मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये पीस अच्छा, मेरा आपको एक और कहने का मकसद है, जितने भी आपको व्यूअर्स हैं उनको आप काइंडली बता दें, ये एक चीज़ है, इसकी दूसरी पीस नहीं मिलेगा। बिल्कुल, this is one. लिमिटेड एडिशन है और इस तरह की चीज़ें जो कम आती हैं। ये नहीं कि ये मैस प्रोडक्शन चीज़ें नहीं है कि सब चाहिए एक जैसी नहीं मिलेगी। ये तकरीबन 380 की बनेगी ये वाला पीस। ऑलराइट, 3,80,000 ये वाला पीस बिल्कुल ठीक है। इसके भी एक और चीज़ भी है, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर होते हैं, काफ़ी ऐसे लोगों ने पेज बनाए हुए हैं, इस तरह की तस्वीरें अच्छी बना देते हैं, लेकिन वो कमर्शियल बने हुए पीसेस होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, तस्वीरों में अच्छे लगते हैं। हम शॉप पे बैठे हैं, हमारे फैमिली और बिजनेस है, तो हम आपको इनकी चीज़ों की जो गारंटी होगी। जो ऐसे नए पेज बना देते हैं, वो चीज़ें उधर से लेके तस्वीरें लगाते हैं, वो इतनी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं होती हैं। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ है, हमारा फैमिली ओन बिजनेस है, हमारे ब्लड के अंदर है, तो हमें इन चीज़ों का शौक है। तो हम आपने कहा आपके फैमिली का ये 40 साल से लास्ट 4 डेकेड्स है, तो मुझे तक ऑलमोस्ट 20 साल से मुझे हो गए काम करते हुए, तो ये बिजनेस करते हुए, तो ये चीज़ें हमारे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, वो शाल सुई का आ गया। आई वांट टू शो यू, इसको कहते हैं तिल्ले का काम, जो आपने सुना होगा पुराने वक्त में मम्मी की शालें होंगी, गंगा जमुना तिल्ला जो होता था, उसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया पश्मीने के अंदर। पहले बहुत छोटी शाल होती है, आज से 40 साल पहले। ये सुच्चा तिल्ला है, दिस इज द ब्यूटीफुल मुगलाई है, सच्चा तिल्ला है। गंगा जमुना तिल्ला इसलिए कहते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड है। ये गंगा जमुना तहजीब उसको इसको रिप्रोडक्शन करती है, उसको करती है। ये सारा ब्लैक बेस है, पश्मीना है। हाँ, इसीलिए जो इसकी ब्यूटी है ना कि बिल्कुल साथ साथ देखिए यहाँ सिल्वर। अच्छा, ये तिल्ले का काम है, तिल्ला बारीक होता है, थोड़ा सा हैवियर होता है कंपेयर टू दूसरे धागे का, लेकिन अच्छा है। अच्छा, इसके ऊपर आप परफ्यूम लगाएंगे, इसको परफ्यूम से एहतियात करना, वरना अंदर अदरवाइज ये 100 साल तक काला नहीं होगा। अच्छा, 1 सदी तक ये कुछ भी नहीं ना, परफ्यूम नहीं लगाना, लेकिन है पश्मीना। अच्छा, द ब्यूटी, ये डिजाइन वन ऑफ काइंड होता है, हर पीस इंडिविजुअली फर्क होता है। किसी के आपको डिजाइन रंग, अब ये देखें सटल है, तिल्ला यूजुअली बहुत वाइब्रेंट होता है, लेकिन ये सुच्चा तिल्ला है, ऐसे एंटीक फिनिश में। ये बहुत शाइन नहीं कर रहा है, बहुत सटल है। सटल है। आपने नाम ली जो तिल्ले देखेंगे, दे आर वेरी ब्राइट एंड वाइब्रेंट, वो नहीं है। मैं एक बात बताऊं, हमारे पास एक घर में एक ड्रेस है जो मेरी मामा की दादों ने बनाया था, मेरे ख्याल से हाथ से बनवाया था, तब उस पे चांदी का काम हुआ है। अब नहीं, पहले होता था, पहले जो देखें, पहले ये मेटल चलता था, चांदी। वो कभी कभार हमें भी एंटीक शॉल्स मिलती है या लॉन्ग कोट्स मिलते हैं जो सुच्चे चांदी से, इवन गोल्ड प्लेटेड चीजें आती हैं। अब देखें, डेफिनेटली चांदी इतनी महंगी होगी, इट्स इम्पॉसिबल टू अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पहले ये चीजें चलती थी। और ये डिजाइन फॉर रॉयल फैमिलीज के लिए होती थी, हर बंदा अफोर्ड नहीं करता था, फैमिली टू फैमिली गिफ्ट दी जाती थी। ये सिंबल ऑफ स्टेटस था ना। Exactly, as an asset considered exactly, होता था, जैसे आज ज्वेलरी इसी तरह बेसिकली क्या कश्मीरी शाल की हिस्ट्री है। ये शालें लोग लेके रखते थे, बेचता अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू है, व्हेनेवर यू वांट टू सेल, इसके सेल कर सकते हैं। ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर 6 लाख की शॉल है तो आपके पास एज एन एसेट पड़ी हुई है, वो खराब नहीं होगी, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको बेचनी पड़े बिक जाती है। दूसरा एक और चीज़ है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हर साल कीमत बढ़ती है, लेबर बढ़ती है, मटेरियल बढ़ता है, इनकी कीमत कम नहीं होती है। जब आई रिमेंबर जब मैंने काम शुरू किया 20 साल पहले, उस वक्त बहुत सस्ता था। सो व्हाई वी आर कंपेयरिंग इट टू एलवी और हरमेस, क्योंकि उनकी जो एसेट वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है, द सेम केसेस विद देम। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये तिल्ले के अंदर इसको मीनाकारी कहते हैं, जो पुराना मीनाकारी ज्वेलरी के अंदर काम नहीं होता था। दिस इज द ब्यूटीफुल तिल्ला मीनाकारी विद एम्ब्रॉयडरी। आप देखें, वही कलर स्कीम है, ब्यूटीफुल रोज पिंक है और कलर स्कीम बड़ी अच्छी। इसको मीनाकारी तिल्ला कहते हैं, बड़ा यूनिक और बड़ा खूबसूरत कलर स्कीम है। जिस तरह कुंदन का काम नहीं होता, जिस तरह आप ज्वेलरी के अंदर, दिस इज द शॉल्स के अंदर वही काम है। बहुत फाइन है। आई वंडर कि ये तिल्ला इतना तिल्ला है, लाइट वेट तिल्ला है। और अच्छा, तिल्ले के बावजूद शाल हैवी नहीं है। जो नॉर्मली तिल्ला होता है वो बहुत हैवी हो जाता है। तिल्ले को फील करें, ऐसे लगता है जैसे टिश्यू हो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ तिल्ला। जब तिल्ला लाइट वेट होता है तो काम बहुत बारीक किया जाता है। बिल्कुल ऐसा तिल्ला को मैं फील कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मल आपका धागा हो। नहीं, वही तिल्ले की क्वालिटी होती है। जब तिल्ला पतला होता है, बारीक होता है, तो काम भी इतना डिटेल वर्क किया जाता है, वरना फिलिंग नहीं की जाती। नॉर्मली इसकी कापियां बनी बहुत हैवी बोरी, वो फिलिंग की जाती है। आपको एक और बात बताऊं, आप ये भी देखिएगा कि अगर मशीन से भी तिल्ला वर्क हो ना, उसकी फिलिंग बहुत महंगी होती है। डेफिनेटली। देखिए, यही तो आर्ट है कश्मीर का, जो कश्मीरी आर्टिज्म जो दुनिया में मशहूर है, इसी वजह से है, क्योंकि उनका कुदरत की तरफ से उनको गॉड गिफ्टेड ये चीजें मिली हुई। आर्ट उनके विरसे के अंदर आया हुआ, उनके ब्लड के अंदर आया हुआ। दिस इज द ब्यूटी। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कश्मीरी आर्ट इसी को कहते हैं। इमेजिन करें, ऐसे लगता है दूर से जैसे किसी ने हाथ से पेंटिंग की है। दिस इज एम्ब्रॉयडरी, इट्स नॉट प्रिंट है, इतना सारा हाथ का काम है। नो डाउट इन दैट। अब ये तो कलर्स देखें, स्मेल्स सो गुड। इसके एक नेचुरल, ये नेचुरल एक इमोशनल कश्मीरी हमारा जो टच है ना, उसको आता है। ये बड़ा खूबसूरत है।
अब इसका कलर्स बड़े अच्छे हैं, डिजाइन बैलेंस है, बहुत अच्छा कंट्रास्ट नहीं है, सटल कलर्स हैं जो आपस में मर्ज अच्छे हुए हैं। यूजुअली क्या होता है तिल्ला बहुत वाइब्रेंट होता है, इतना अच्छा नहीं लगता। अभी आम बंदे को अंदाजा नहीं लगे तिल्ला किया हुआ है। अच्छा ये देखें, ये भी तिल्ले के अंदर बड़ा प्यारा पीस है, लेकिन द ब्यूटी अबाउट इसको 4 सीजन तिल्ला कहते हैं। ये बॉक्सेस के अंदर बनाया गया है, ये ट्री ऑफ लाइफ डिजाइन है। ये देखें ट्री ऑफ लाइफ का डिजाइन, ऐसे लगता है जैसे किसी ने प्रिंट किया हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और जो इसकी फील है वो भी इतनी फाइन है कि मैं अंदाजा नहीं कर सकती कि ये पूरा का, ओह माय गॉड लुक एट दिस, ये सारा हैंडवर्क है। अच्छा एक और चीज़ भी है, देखें हिस्ट्री जब मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जी। कश्मीर हो गया, ईरान हो गया, जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती थी तो वहाँ पे थोड़ा सा जानबूझ के इस तरह करते हैं ताकि वो नजर ना लगे ईविल है। अब ये देखें इस तिल्ले के अंदर हल्का सा उन्होंने इस तरह किया है, कहते हैं ओनली गार्ड्स मेक एक परफेक्ट चीज़। अब ये देखें यहाँ पे थोड़ा डार्ट छोड़ा हुआ है ताकि वो इंसान को, जिस तरह बचपन में नहीं बच्चों को जो छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता था, दिस इम्परफेक्शन जानबूझ के करते हैं ताकि वो ताकि ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैंडमेड थिंग्स। जिस तरह हमारे बच्चों को नहीं काला तीला लगाया जाता है नजर ना लगे, इसलिए कहते हैं नजर पट्टू हम कहते हैं इसको, क्योंकि अगर ये मशीन मेड होगा तो ये यहाँ से फिल्ड होगा। नहीं, एक और चीज़ भी ये जानबूझ के करते हैं। अब मैंने काफ़ी ईरानी कारपेट्स के अंदर आपने देखें कुछ ना कुछ ऐसे किया जाता है ये चीज़। अब ये देखें तिल्ले का काम इवन एज तक काम है, प्रिंट देखें ये देखें ऐसा सटल एंटीक फिनिश के अंदर है और बहुत प्यारा पीस है, बहुत प्यारा, बहुत फाइन। ऐसे लगता है जैसे आप किसी ने गोल्ड का काम किया हुआ है, गोल्ड नहीं है आप जो आप चांदी का काम कह रहे हैं, लेकिन तिल्ला है, लाइट वेट है, अच्छा है, हसीन। इसके अंदर भी काफ़ी रंग होते हैं, लेकिन ब्लैक अच्छा तिल्ला यूजुअली विंटर में ब्लैक चलता है, इसमें ग्रीन भी है। आप रंग देखें, द कलर्स आप तिल्ले के बड़े अच्छे हैं। ये देखें बेटा, ये खोलें, आपको हम सारे रंग दिखा सकते हैं। देखें तिल्ले के अंदर ब्यूटीफुल ग्रीन तिल्ले के अंदर है। So pretty. अच्छा ये देखिए मल्टी तिल्ला है। अब ये जो है ना, ये तिल्ला थोड़ा मल्टी बनाया गया। अच्छा ये अभी तक मैंने जितने डिजाइन देखे द मोस्ट क्लासिक कश्मीरी डिजाइन। ये मल्टी थोड़ा सा किया गया। काफी लोग कहते हैं तो बिट ऑफ कलर्स चाहिए, तो फिर सटल के अलावा थोड़ा मल्टी किया गया। ये भी तिल्ले का अच्छा पीस है, ब्यूटीफुल। मतलब ये तो कोई भी देख के बता सकता है दूर से ही कि ये जो इसे क्लासिक कश्मीरी टच। एग्जैक्टली, दिस इज सो ये जितने पीस हैं ब्यूटीफुल है, वन ऑफ काइंड है। आप वेडिंग डॉरी है अपने लेके बच्चों के लिए रख लें, बेटी को दें या बहू के लिए लेके रख लें, 2-4 कलेक्शन होनी चाहिए। एंड ये इंसान की एक इमोशनल टच भी होता है, क्योंकि चीज़ें ऐसी काफ़ी मेरे पास कस्टमर आते हैं। एग्जैक्टली, दूसरे मेरे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि मेरी मदर की है, मेरी नानी की है, मेरी दादी की हैं, तो एक वो चीज़ें हैं, क्योंकि पैसा वगैरह वक्त के हिसाब से याद नहीं रहता, चीज़ें जो होती हैं वो याद रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो प्रिटी। अच्छा इसकी क्या प्राइस होगी? वैसे तो इन चीजों की कोई प्राइस नहीं है, इनकी कोई, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए दे आर प्राइसलेस, इनकी कोई कीमत नहीं है आर्ट के हिसाब से। एज ए डीलर हम बता रहे हैं, अगर आप देखें इमेजिन करें एज ए एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से, एक वर्कमेंट के हिसाब से, दे आर प्राइसलेस, इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत हाथ का आर्ट है। लेकिन अगर मैं ये लेना चाहूँ, लेकिन तिल्ले के अंदर डिपेंड करता है, हर तिल्ला अपने अपने कीमत के हिसाब से है। ये वाला 300,000 रुपीज का तिल्ला है, ये 3 लाख। मैं कोशिश हम आपको व्यूअर्स को मुनासिब रेंज बता रहे हैं ताकि ये चीजें देखें, क्योंकि काफी नए लोग हैं, जिनको काफी ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी महंगी चीजें कम देखी होंगी, तो दे वांट टू बी नॉलेज होना चाहिए कि ऐसी चीजें होती हैं, दे प्रिजर्व करते हैं। और काफी हमारे से ऐसे हैं ऑनलाइन जो कस्टमर लेके जाते हैं, वो आगे जाके बेचते हैं, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। हम मार्केट के अंदर बैठे हैं, हम कोशिश करते हैं कि रीजनेबल चीज रखें ताकि लॉन्ग टर्म वाली बात हो। हमारा पीस सारे जितने यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। अच्छा इसके बाद आप जामा मुझे कब दिखाएंगे? इसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, उसको शीश महल कहते हैं। शीश महल इसलिए देखें, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट है शीश महल। आप देखें वेरी यूनिक, ये हमारा बेस्ट सेलिंग है और डिफरेंट है। इसके रंग देखें, इसके कलर्स देखें, सारा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है। वेरी नाइस। ये मैं पेयर करना चाहती हूं। डेफिनेटली, प्लीज आप ट्राई करें। इसके रंग, इसके डिजाइन, इस आई थिंक इट लुक्स लवली, बहुत प्यारी है ये शीश महल की कलेक्शन है। ये शीश महल है हमारा, खूबसूरत है। मैंने सीधी ही पहनी है ना, यही तो ब्यूटी है इसकी, खूबसूरती है। यकीन करें मैं इसको 5 मिनट ही देखती रही हूँ कि इसकी फ्रंट साइड कौन सी है। ये देखें शीश महल के कलर स्कीम देखें, शीश महल के मस्टर्ड विद ब्यूटीफुल, मस्टर्ड विद ब्लैक, ये मुझे चाहिए। ये देखें, ये सारे हमारे नए आइडियाज हैं, ये बहुत प्यारी है, नए कंट्रास्ट में। अब ये ग्रे देखेंगे, लुक एट द कलर स्कीम। अब ग्रे आप देखें, 1 बाय 1 देखें। बिल्कुल, आप दिखाएं। ये देखें ब्लैक, बहुत प्यारी है ये भी, लवली। ये सही कलर्स हैं, प्रॉपर जो कश्मीरी कलर्स है ना। अच्छा एक और चीज मैं इसके अलावा आपको शीश महल के अलावा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसको कहते हैं मोनोटोन। टोन ऑन टोन एम्ब्रॉयडरी, ये सारा सुई का काम है, सेम कलर्स हैं। काफी लोग जो होते हैं दे ऑन कलर्स, तो इसमें देखें ब्यूटीफुल 1 कलर्स होते हैं, टोन ऑन टोन एम्ब्रॉयडरी। ये देखें ब्यूटीफुल पिंक,
इसके आप रंग देखें, ओह गॉड, इसका काम तो सबसे बारीक है। ये यही तो इसकी खूबसूरती है, टोन ग्रीन पे ग्रीन है। ओह माय, और ये देखिए इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि फ्रंट साइड कौन सी है? दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैंडमेड शॉल्स। या एक ये देखें, देयर इज नो डिफरेंस। ये देखें ब्लैक पे वाइट, देखें ऐसे लगता है प्रिंट वाइट पे ब्लैक, द कलर्स आप देखें, ये तो कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये हैंडमेड है। यही तो कश्मीर की खूबसूरती है। मैं आपको, मेरा मकसद यही था कि आपके व्यूअर्स को एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी चीजें बैक साइड है, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करते हैं। काफी लोग बाहर से जो महंगे बैग मंगवाते हैं उसकी जगह ये लें। ये आर्टिज्म है, ये कश्मीर के आर्ट के लिए, कश्मीर के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, उनके रिवाइवल के लिए, या इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इसको अप्रिशिएट करें। ये आर्ट खत्म हो रहा है, ये आर्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। चीजें कुछ अरसे बाद आपको हैंडमेड चीजें नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली तो ये वो चीजें आर्ट, ये देखें ब्लैक पे वाइट, ऐसे लगता है जैसे प्रिंट। आप नजदीक से देखेंगे तो यू कैन सी द एम्ब्रॉयडरी, अदरवाइज दे लुक्स प्रिंट। द ब्यूटी ऑफ आवर कश्मीर, आप देखें ये कुछ हमने बनवाए हैं। अच्छा ये जो मोनोटोन जो है वो, एंड द बेस्ट थिंग इज इट्स सो लाइट वेट। लिटरली मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि शॉल मैंने पकड़ी हुई है। ये नॉर्मल दुपट्टे से भी हल्की चीज है। अच्छा, ये जितने भी मोनोटोन है ना, 1-on-1 कलर्स, ये मैन कैन वेयर आल्सो। इसमें ऑप्शन अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि मर्द और खवातीन दोनों पहन सकते हैं। ये देखें, ये टोन ऐसे है जो मैस्कुलिन लुक भी दे सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। ये देखें, ये सारे आप ब्लूज कलर देखें, व्हाइट पे ब्लैक है इसका, व्हाइट पे ब्लैक, बेज पे बेज, ब्लैक पे व्हाइट, ब्लू का रंग देखें ना, कलर स्कीम, ऐसी कलर स्कीम कम आती है। आप 1 by 1 देखें, ये सारा हाथ का काम है, प्रिंट नहीं है। द रीजन मैं आपको बार बार सबको कह रहा हूँ, दिस एम्ब्रॉयडरी, लेकिन लग बिल्कुल नहीं यही जब नजदीक से देखेंगे आपको ये लास्ट कलेक्शन दिखाना जा रहा हूँ। इसको कहते हैं सूजन कार, द सूजन कार। ये जो चीज है ये तकरीबन इट टेक्स 3 years टू मेक वन लाइक दिस। 3 साल में? Of course, this is the one of the finest सुई एम्ब्रॉयडरी। और इसमें एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ सुई का धागा इसकी जमीन नजर नहीं आ रही, जमीन नजर नहीं आ रही। दिस इज द बेस नहीं नजर आ रही। अच्छा, ये जितने भी पीसेस हैं दे आर यूनिक, डिफरेंट, वन ऑफ काइंड, नायाब, रेयर पीसेस। आप इसको नजदीक से देखेंगे ऐसे लगता है जैसे एम्ब्रॉयडरी हो। दीज आर द ब्यूटी। तो ये कलेक्शन है हमारे पास। दूर से प्रिंट लग रहा है लेकिन आप नजदीक से देखेंगे तो ये द बेस्ट कलेक्शन यू कैन हैव इट। ब्यूटीफुल। अच्छा, आई मस्ट अप्रिशिएट कि जिन्होंने दिन रात लगा के इसको, ये देखें एक एक टांका इसका लगाया है उन्होंने अपना पूरा लाइक 3 years। अब देखें किसके पास पेशेंट इतना है, 3 साल लगा। यंग जनरेशन तो नहीं करती है जो कुछ है, कुछ वीवर्स अब ये कुछ जो कश्मीरी वीवर्स हैं वही काम करना। नई जनरेशन तो नहीं कर रही, किसी के पास टाइम, आजकल व्हाट्सएप का दौर है, कोई 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। 3 साल किसने, 3 साल आपको पेशेंट चाहिए एक शाल बनाने में। इमेजिन करें, हर वक्त इंसान का मूड एक जैसा तो नहीं होता है। 3 साल में ऐसी शाल बनाना है ऑलमोस्ट रेयर। बिल्कुल। आप ये देखें, ये इसकी बेस कलर था रेड, राइट, और इसको इन्होंने पूरा छुपा दिया है इसमें। इसकी जमीन नजर नहीं आ रही। आप देखें रंग में, हमारा मकसद ये है कि कुछ कलेक्शन है सारी आप देख लें। ब्यूटीफुल टील, ब्लू, मरून, ये बेसिक कलर्स हैं, अच्छे पीसेस हैं, प्यारे हैं। ये कश्मीर के वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस हैं। लुक एट द ब्यूटी, ओह माय गॉड, हसीन, बहुत हसीन है ये। आई एम अनएबल टू डिसाइड कि मुझे इनमें से अगर अपनी कलेक्शन की फर्स्ट शॉल लेनी है तो वो कौन सी लेनी है? आई थिंक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी आपके व्यूअर्स लें, दे वांट गो फॉर सुई जामा। दैट्स अ वैल्यू, because सुई की वैल्यू ही है, क्योंकि ये हर साल लेबर बढ़ती है, मटेरियल बढ़ता है, इसकी कीमत बढ़नी है। हो सकता है 5-10 साल बाद आपको सुई नजर ना आए। सुई जो होता है बारीक नीडल को कहती है, इट्स अ फाइनेस्ट एम्ब्रॉयडरी, नीडल का काम है। तो ये वो चीजें हैं जो ये खत्म हो रही है डेफिनेटली। सुई, ये जो सुई जामे की जो वैल्यू है, ये सूजन कार है, ये बहुत खूबसूरत पीस है, हसीन। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से आई वुड लाइक टू चूज वन, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी है। ये हमारा जो है शीश महल है, वन ऑफ काइंड, मस्टर्ड, बहुत प्यारा है। लव इट। मेरा तो ख्याल से मैंने आज आपको जो ख़जाना दिखाया है, जो कश्मीरी हाथ से बनी हुई हमने शॉल्स आज देखी हैं, दीज आर सुपर्ब, वन ऑफ अ काइंड कलेक्शन। और ऐसी ये जो एक शॉल है किसी और के पास और नहीं होगी। दिस इज़ ओनली वन डिज़ाइन, सो आई एम चूजिंग माइन फ्रॉम हेयर और गोना गेट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है आज आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये कलेक्शन। सो लेट मी डिसाइड एंड गेट इट फ्रॉम हेयर। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। थैंक यू जी।